एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लाइफ साइंस। कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल विथ योर स्टडीज। आज का हमारा टॉपिक है द मोस्ट रिलेटेड एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर आवर हेल्थ विच इज़ न्यूट्रिशन। तो आज हम कवर करेंगे व्हाट इज़ न्यूट्रिशन, व्हाट इज़ द नीड ऑफ न्यूट्रिशन, व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स एंड टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। So let's start with nutrition. Nutrition means a supply of the essential organic and inorganic chemical compounds such as proteins, vitamins, fats, salts to the body. तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ह्यूमन बींग्स हो या फिर दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो, वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट एयर, वाटर एंड फूड। क्योंकि एयर में, वाटर में, फूड में, इन सब में कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। जैसे कि एयर में जो भी गैसेस होते हैं वो ऑक्सीजन है, या फिर बाकी जो भी गैसेस हैं, ऑक्सीजन ह्यूमन बींग्स के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। बाकी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए जैसे कि प्लांट्स के लिए कार्बन डाइऑक्साइड इम्पॉर्टेंट होता है। तो उसी तरह से the components of air is vital for our body, the components of water is vital। और फूड के भी जो components होते हैं, यानी कि जो जो भी तरह के फूड्स होते हैं, ग्रेन्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, वो हमारे उनके जो कंपोनेंट्स होते हैं दोज आर वाइटल फॉर आवर बॉडी, और उन्हीं कंपोनेंट्स के सप्लाई को हम न्यूट्रिशन कहते हैं। दिस फूड इज़ वेरी न्यूट्रिशियस, हम जैसे बोलते हैं, इट मीन्स वो फूड में किसी भी टाइप का एक न्यूट्रिशन जो है वो भरपूर मात्रा में है। नाउ कम टू व्हाट इज़ द नीड ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन आखिर बॉडी को चाहिए किस लिए? न्यूट्रिशन इज रिक्वायर्ड बाय ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स फॉर द फॉलोइंग पर्पसेस: ग्रोथ, रिपेयर, एनर्जी, मेंटेनेंस, प्रोविजन ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड प्रोटेक्शन। ग्रोथ क्या चाहिए? ग्रोथ, बिल्डिंग अप ऑफ न्यू सेल्स। न्यू सेल्स, अगर न्यू सेल से ही हमारे बॉडी ग्रोथ होंगे, हमारे बॉडी का एक एक सेल ग्रो होगा, तभी हमारा जो है पूरा बॉडी ग्रो होगा। इसीलिए एज बढ़ने के साथ ही आप किसी किसी को देखोगे दैट उनका हाइट नहीं बढ़ पाता है। सो दैट इज़ बिकॉज ऑफ अ डेफिशिएंसी ऑफ अ सर्टेन काइंड ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन देयर बॉडी। तो बॉडी अगर है तो वो अपने आप ही सारा फंक्शन नहीं करेगा, इट डेफिनेटली रिक्वायर्स सम न्यूट्रिशन। रिपेयर, प्रोवाइडिंग मटेरियल फॉर द रिपेयर ऑफ वर्न आउट एंड इंज्योर्ड टिश्यूज। तो जो भी कोई भी एक्सटर्नल इंज्योरी हुआ है या फिर इंटरनल इंज्योरी, तो उसको रिपेयर करने के लिए भी बॉडी को कुछ न्यूट्रिएंट्स चाहिए। एनर्जी, प्रोवाइड एनर्जी needed by the body to carry out various life functions. Maintenance of chemical composition of cells, provision of raw materials for the manufacture of various secretions such as enzymes, hormones, sweat, milk, etc. तो ये सारे जो एंजाइम्स होते हैं बॉडी फंक्शंस के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं, तो इनके सिक्रेशन के लिए भी कुछ न्यूट्रिएंट्स चाहिए। प्रोटेक्शन फ्रॉम डिजीज़ एंड इन्फेक्शन, आपके इम्यून सिस्टम को और तगड़ा करने के लिए भी न्यूट्रिशन की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि हर इंसान, वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स, बट हर ह्यूमन बींग का इम्यून सिस्टम एक जैसा नहीं होता है। समवन आर हैविंग वेरी स्ट्रॉन्ग एंड समवन आर हैविंग वेरी वीक इम्यून सिस्टम, एंड दैट इज़ बिकॉज ऑफ द डिफरेंस ऑफ न्यूट्रिशन प्रोवाइडेड टू देयर बॉडी। व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स? तो न्यूट्रिशन तो हम समझ गए कि ये सारे केमिकल कंपाउंड्स के सप्लाई को हम न्यूट्रिशन बोलते हैं। सो नाउ व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स? All these compounds, all chemical compounds which provide nutrition are called nutrients. To understand nutrients in a more better way, these are classified into 6 classes. Nutrients के 6 classes होते हैं, जिसमें कि दुनिया के हर तरह के nutrients आते हैं, हर तरह के organic and inorganic compounds आते हैं। Carbohydrates, fats, proteins, minerals, vitamins and water. These are the types of nutrients. Some important questions: what is the difference between nutrition, food and diet? न्यूट्रिशन, फूड और डाइट में क्या डिफरेंस होता है? न्यूट्रिशन जो होता है वो फूड में होता है, और फूड, बहुत तरह के फूड के कॉम्बिनेशन को हम एक डाइट बोलते हैं, एक प्रॉपर डाइट, एक बैलेंस डाइट। Organic and inorganic chemical compounds such as proteins, minerals, salts, etc., which are very essential to the animal and plant body, are called nutrition.
फूड इज एनी सब्सटेंस विच वी ईट और ड्रिंक एंड विच कंटेन्स द न्यूट्रिएंट्स, यानी कि फूड में न्यूट्रिएंट्स होता है। डाइट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ फूड आइटम्स विच वी ईट इन आवर मील्स, जैसे कि बैलेंस डाइट में हम कौन कौन से फूड को मिक्स कर सकते हैं। तो डाइट मतलब कि एक से ज़्यादा प्रकार के फूड को मिलाकर हम डाइट बोलते हैं। तो अभी हम ये 6 टाइप्स के न्यूट्रिएंट्स को अच्छे से समझ लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स आर द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. Hydrogen and oxygen are in the ratio 2:1. They are oxidized in the cells to release energy. Carbohydrates include sugars, starch and cellulose etc. कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो 3 कंपाउंड से बने हैं, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या होते हैं, वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं, यानी कि दे बर्न आउट एंड दे रिलीज एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट्स में और भी कई कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ही प्रकार के होते हैं, जैसे कि शुगर्स है, स्टार्च है, सेलुलोज है। शुगर्स आर सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर, दिस टेस्ट स्वीट। शुगर्स आर ऑफ 2 मेजर टाइप्स, मोनोसेकेराइड्स एंड डाइसेकेराइड्स। मोनोसेकेराइड्स को हम सिंपल शुगर भी बोलते हैं, डाइसेकेराइड्स यानी कि डबल शुगर, जो कि 1 या 2 सिंपल शुगर के कॉम्बिनेशन से बने होते हैं। मोनोसेकेराइड्स जो सिंपल शुगर होते हैं, आप समझ जाइए इनके नाम से कि ये सिंपली डाइजेस्ट हो जाते हैं, मतलब कि इन्हें किसी डाइजेशन की ज़रूरत नहीं होती है, बॉडी इन्हें स्ट्रेट वे एब्जॉर्ब कर लेती है। And these types of simple sugars include glucose, fructose, and galactose. Glucose is popularly known as grape sugar. It is the most common and simplest sugar found in organisms. Fructose is commonly found in plants and is popularly called fruit sugar. Galactose is another simple sugar found in milk. डाइसेकेराइड्स, इन्हें डबल शुगर हम बोलते हैं, एंड दीज रिक्वायर डाइजेशन, ये बिना डाइजेस्ट के आपका बॉडी के किसी काम नहीं आ सकते हैं। सुक्रोज इज कॉमनली ऑब्टेन फ्रॉम शुगर केन इन आवर country. Another source of sugar is the sugar beet. Sucrose is made up of 2 simple sugars, glucose and fructose. मैल्टोज को भी हम बोलते हैं मैल्ट शुगर, और ये भी बना होता है ग्लूकोज के 2 ठो मॉलिक्यूल से, जिसे कि हम मैल्टोज बोलते हैं। लैक्टोज को हम मिल्क शुगर भी बोलते हैं, ये बना रहता है ग्लूकोज और गैलेक्टोज। स्टार्च, इट इज एन इनसॉल्युबल कार्बोहाइड्रेट. प्लांट्स स्टोर कार्बोहाइड्रेट इन देम in starch form. Potatoes, grains like rice, wheat, maize, and barley are chief sources of starch. Starch is also called polysaccharide. Two other insoluble polysaccharide carbohydrates are cellulose and glycogen. ये भी जो है 2 टाइप के स्टार्च होते हैं। सेलुलोज जो कॉमनली हम प्लांट्स के सेल वॉल में फाउंड करते हैं, और ह्यूमंस के सेल वॉल में तो सेल वॉल ही नहीं होता, बट प्लांट्स के सेल मेम्ब्रेन के बाद उनका सेल वॉल होता है और वो उसमें सेलुलोज होता है। फैट्स, तो स्टार्च जो होता है इन्हें पॉलीसेकेराइड भी हम बोलते हैं। Fats are also composed of carbon, hydrogen, and oxygen. The oxygen content in these nutrients is much less. Fats produce more energy than carbohydrates, butter, cream, vegetable oils, fats of meats, and fish liver oils. Fat under the skin protects the body against a rapid loss of heat. फैट में जो होता है वो ऑक्सीजन का कंटेंट इसमें जो है कम रहता है, पर इससे जो एनर्जी है बॉडी को भरपूर मिलती है, और फैट जो है बहुत दिन तक आपकी बॉडी में स्टोर होके भी रहता है। सो अगर फैट आपका बर्न हो पाए सो इट्स वेरी गुड फॉर द बॉडी, आपका स्टेमिना बिल्डअप हो जाएगा, और अगर फैट बर्न नहीं हुआ तो आप मोटे हो जाओगे। Proteins are large chemical molecules. They contain carbon, hydrogen, oxygen, and nitrogen. Nitrogen is the most essential element in proteins. Some proteins may also contain sulfur and phosphorus. तो प्रोटीन जो होता है मेनली उसका स्पेशलिटी होता है नाइट्रोजन, क्योंकि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन जो है वो हमने कार्बोहाइड्रेट्स में भी देखा और फैट्स में भी देखा, पर प्रोटीन्स मेनली क्या होता है, इसमें नाइट्रोजन भी एक ऐड होता है। Amino acids are the smaller units of protein. Proteins provide chemical material for the growth and repair of body cells and tissues. In the time of emergency, they may also be oxidized to release energy. मतलब प्रोटीन्स का जो मेन प्राइमरी वर्क जो होता है वो यही होता है कि वो बॉडी को ग्रोथ करेगा और रिपेयर करेगा।
बाकी बॉडी को एनर्जी देने का काम भी करता है, बट एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी। Foods rich in proteins include lean meat, fat-free mussels, fish, eggs, milk, cheese, nuts, beans, peas, etc. The deficiency of proteins leads to weakness and its severe deficiency causes kwashiorkor and marasmus. तो प्रोटीन्स की डेफिशिएंसी से ये दो डिजीज़ जो हैं होने के बहुत चांसेस होते हैं, जिसमें कि आपका बॉडी वीक हो जाएगा, ठीक से आपका बॉडी का ग्रोथ नहीं होगा फॉर द लाइफ टाइम। देन कम टू मिनरल्स। मिनरल्स आर नीडेड इन मिनट क्वांटिटीज, यानी कि मिनरल्स आपको भर भर के नहीं चाहिए, ये छोटे छोटे क्वांटिटी में चाहिए। एंड उनकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू, मतलब कि इन सबको हम मिनरल्स बोलते हैं। कैल्शियम, फॉस्फोरस, आयरन, आयोडीन, पोटेशियम, सोडियम, ये सब जो चाहिए बॉडी को मिनट क्वांटिटी में चाहिए। Calcium and phosphorus for strengthening the bones and the teeth. Calcium is required in the process of clotting of blood. Phosphorus is required in various chemical processes, as in the production of chemical energy ATP during cell respiration. Rich source of calcium and phosphorus are milk, meat, eggs, fish, pulses, and vegetables. Iron is required for forming hemoglobin. Its deficiency leads to anemia. Sources of iron are green leafy vegetables, liver, etc. तो आयरन हमारे बॉडी में चाहिए होता है ताकि हेमोग्लोबिन बन सके और हमारे ब्लड में ऑक्सीजन जो है वो अच्छे से कंबाइन हो सके। आयरन अगर बॉडी में नहीं होगा तो इससे हमें एनीमिया होगा, मीन्स जिससे कि ब्लड लॉस जो है हमारे बॉडी का होते रहता है। Sources of iron: green leafy vegetables, liver. Iodine is required for proper working of thyroid. Its deficiency leads to togure. Sources of iodine are vegeta, mineral water, etc. Potassium and sodium is required for cell permeability. It is contained in most foods and table salts. Vitamins. Vitamins are chemical substances needed in minute amounts which help maintain a healthy body. Most vitamins act as catalysts or enzymes in essential chemical changes in the body, but each vitamin has also some special function in our body. These are two types of vitamins. तो vitamins जनरली हमारे बॉडी में किसी तरह के कैटलिस्ट या एंजाइम यानी कि किसी प्रोसेस को स्पीड अप करने का काम करते हैं, बट कुछ vitamins के कुछ स्पेशल फंक्शंस भी होते हैं, जैसे कि फैट सॉल्युबल vitamins एंड वाटर सॉल्युबल vitamins। फैट सॉल्युबल वाइटामिन जो होते हैं वो हमारे बॉडी में लॉन्गर पीरियड तक स्टोर हो पाते हैं, जैसे कि ए, डी, ई एंड के। वेयर इज वाटर सॉल्युबल वाइटामिन जैसे कि B1, B2 एंड C, ये सब हमारे बॉडी में लॉन्गर पीरियड के लिए स्टोर नहीं हो पाते हैं। In a low concentration, vitamins have a catalytic and regulatory function in cell metabolism. Excess of vitamins may also be harmful. Excess water soluble vitamins are easily excreted out. Water. About 66 to 70% of our body portion is water. It acts as a souvenir in the body for thousands of substances, both organic and inorganic. Sorry, ये solvent होना चाहिए. It acts as a solvent in the body for thousands of substances, both organic and inorganic. It is used to produce digestive juices. It helps in the transportation of digested foods and oxygen throughout the body. It is used in the excretion of soluble waste. It is involved in the maintenance of body temperature. Water is regularly lost from the body through sweat, urine, and as water vapor in breath. Therefore, it must be constantly replaced. वाटर जो है हर तरह के काम में वाटर ही चाहिए, मतलब हमारे बॉडी में 30% जो है बाकी सब चीज़ें, 70% है वाटर। आप दिन भर में जितना भी खाना खाओ पर पानी नहीं पियोगे तो फिर वो एक्सक्रीट आउट हो नहीं पाएगा, ठीक से डाइजेशन भी फिर हो नहीं पाएगा। तो पानी जो है वो बहुत ज़रूरी है, मतलब हवा बहुत ज़रूरी, उसके बाद पानी बहुत ज़रूरी और उसके बाद फूड। यानी कि आप जितने भी न्यूट्रिएंट्स कंज्यूम करोगे बट अगर वाटर ठीक से नहीं पियोगे, एक्सक्रीशन नहीं हो पाएगा, जो एंजाइम्स हैं वो ठीक से प्रोड्यूस नहीं हो पाएंगे, तो आपका बॉडी जो है खाने को डाइजेस्ट ही नहीं कर पाएगा और आपको कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे। जैसे कि हमने मोनोसैकेराइड्स का देखा था अभी, शुगर्स का हमने देखा था कि बॉडी को डाइजेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती उन्हें,
पर जैसे डाइसैकेराइड्स को डाइजेस्ट करने की ज़रूरत पड़ती है, तो जब बॉडी उन्हें डाइजेस्ट करेगा तभी उससे न्यूट्रिशन ले पाएगा। तो इसी तरह जो हर तरह के फूड होते हैं उन्हें डाइजेशन की ज़रूरत होती है, और अगर डाइजेशन नहीं होगा तो कोई न्यूट्रिशन आपकी बॉडी को मिल नहीं पाएगा। सो फॉर दैट वाटर इज़ वेरी वेरी एसेंशियल फॉर द बॉडी। सो नाउ वी हैव कम टू द एंड ऑफ आवर वीडियो। आई होप ये वीडियो कंटेंट आपको कुछ हेल्प करेगा अपने सिलेबस और कॉन्सेप्ट्स को समझने में। इफ़ एनी डाउट देन प्लीज़ कमेंट। एंड लास्टली आप सारे पीडीएफ्स डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। मेरे मोटिवेशन डोज को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू सो मच।